दोस्तों मसाला करने के लिए एक बोतल ही काफ़ी है। ना मिक्सर ग्राइंडर, ना सिलबट्टा, ना खलबट्टा, कुछ भी नहीं लगेगा। बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊंगी। साथ ही मैं बताऊंगी कि हर दिन का काम करते करते हम सब घबरा जाते हैं, कभी कभी दिक्कत में पड़ जाते हैं। तो उस टाइम कैसे काम को आसान करना है, वही टिप्स मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। पहले टिप्स होगी इस डस्टबिन को लेकर, क्योंकि हर किसी के घर में डस्टबिन होते हैं, चाहे वो बाज़ार की ख़रीदा हुआ हो, चाहे कोई भी कंटेनर हो। ठीक है। अब बात ये है कि इस डस्टबिन में हम सब बहुत कुछ फेंकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इसमें चींटियाँ लग जाती हैं। अगर चींटियाँ लग जाती है ना, तो हम परेशान हो जाते हैं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। तो बहुत आसान तरीका है ये जो थाली है स्टील वाली, क्योंकि समय बदलती है तो समय के साथ साथ चीज़ें भी बदलती है। तो हम सब क्या करते हैं, इस तरह की थाली को हम एक तरफ उठा के रखते हैं। तो दोस्तों इस तरह की थाली को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने थाली में थोड़ा सा पानी डाल दिया, और देखिए इस तरह से अगर डस्टबिन को रखेंगे ना, तो इसमें चींटियाँ नहीं लगेगी, क्योंकि थाली में पानी है। और ज़रूर इसको एक उंगलियाँ चारों ओर गैप रहना चाहिए, तब भी चींटियाँ इसमें नहीं आ पाएगी। ठीक है। बहुत ही आसान तरीका और अच्छा तरीका है। अब देखिए नई गृहिणी के लिए ये टिप्स बहुत ही यूज़फुल होगी, क्योंकि ये जो चिकन होती है ना, चाहे देसी चिकन हो चाहे बॉयलर हो, तो इस तरह की जब पीस होते हैं तो हमको अच्छे से ना इसको क्लीन करना चाहिए। अगर अच्छे से चेक नहीं करूँगी ना, तो इसके अंदर देखिए कुछ इस तरह से जो कुछ गंदगी रह जाती है। तो अगर हम अच्छे से चेक नहीं करूँगी ना, तो ये गंदगी को हम पका भी लेंगे, और खाते टाइम अगर ये हाथ लग जाता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है। ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं अगली टिप्स। तो अगली टिप्स क्या है कि ये जो है ना चिकन की हजमी घर, तो इसको कैसे क्लीन करना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैं ना उंगली डाल रही हूँ, और एक होल जैसा है यहाँ पे। तो ये जो गंदगी होती है ना मुर्गी के, तो इससे जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। इससे जुड़ा हुआ रहता है, तो इसको ना सर्कल करके ना कट कर लेना चाहिए। ठीक है। तो ये कट कर देता है जो मुर्गी बनाते हैं। कभी कभी कट नहीं भी करते हैं, तो अगर हम घर में लाने के बाद चेक करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे कि मुझे ये मिला, यानी कि कट नहीं किया था, तो मैं कट कर लिया और सोचा कि ये भी आप सबके साथ शेयर कर लूँ। ज़रूर इसको कट कर लेना चाहिए। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स। तो ये जो गैस स्टोव है, इसको तो हम हर रोज़ क्लीन करते हैं, सभी करते हैं, मैं भी करती हूँ। लेकिन दोस्तों अगर नए जैसे चकाचक करना चाहते हो ना, जैसे कि देखिए मैं क्लीन किया है, फिर भी ये स्पॉट पड़ा हुआ है, आप देख के समझ चुके होंगे। तो इसको नए जैसे कैसे करूँ। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया है टूथपेस्ट, कोलगेट लिया है वाइट वाला। आप कोई भी टूथपेस्ट दे सकते हो। ठीक है। आप जो यूज़ कर रहे हो वही टूथपेस्ट देने से ही हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस तरह से मैंने डाल दिया, यानी कि दे दिया, और एक स्क्रबर की मदद से, या फिर मैं जैसे कि मच्छरदानी का यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा मच्छरदानी कट करके रखा है इस तरह की काम करने के लिए। तो इस तरह से हल्के हाथों से रगड़ लेने से देखोगे ये इतना क्लीन होगा, इतना क्लीन होगा कि आप हर रोज़ करना चाहोगे। बहुत ही बढ़िया से क्लीन होता है। लेकिन हाँ दोस्तों, ये जो टूथपेस्ट वाली बात है ना, तो हर कोई फर्नीचर या फिर हर कोई चीज़ ये टूथपेस्ट में क्लीन नहीं होता है, और करना भी नहीं चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों देखिए इसको क्लीन करने के बाद सूखे कपड़े से मैं पोंछ लिया, और पहले कैसा था और अब कैसा है, बहुत ही अच्छा तरीका है। अब देखिए ये जो टीवी के स्क्रीन है, अगर मैं इसको टूथपेस्ट से या फिर और कुछ होम रेमेडी से करना चाहती हूँ ना, तो अच्छा नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि इसके लिए एक लिक्विड मिलता है बाज़ार में, आप वो खरीद के ला सकते हो, या फिर माइक्रोफाइबर की जो कपड़े होती हैं उससे आप ऐसे ही पोंछ सकते हो सूखा। ठीक है। और अगर माइक्रोफाइबर की कपड़े भी नहीं हैं, तो जो चश्मे वाली कपड़े होते हैं ना, चश्मे के ग्लास पोंछने के लिए, तो आप उसी कपड़े का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ। उसी कपड़े से ना हल्के हाथों से आप इस तरह से रब करोगे तो क्लीन हो जाएगा। या फिर इस तरह की कोई भी कपड़ा यानी कि बहुत सॉफ्ट कपड़े से आप पोंछ सकते हो। ठीक है।
तो अब देख सकते हो कितने अच्छे से क्लीन हुआ है। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स। अब आती है मसाला करने की बारी। तो हम सब बहुत कोई खलबट्टे का इस्तेमाल करते हैं, खलबट्टे से हम सब मसाला करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हाथ के पास खलबट्टे ना हो तो हम सब क्या करते हैं कि ये जो ग्लास होती है, ग्लास की मदद से भी मसाला हो जाती है, ठीक है। लेकिन मैं आज जो तरीका बताऊंगी ना, उसके लिए आपको ना ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी, ना खलबट्टे की, ना सिलबट्टे की, ना मिक्सर ग्राइंडर की, ठीक है। अगर किसी के पास मिक्सर ग्राइंडर ना हो या फिर खलबट्टे भी ना हो तो आप बहुत ही आसानी से ये मसाला कर सकते हो और नई नई जो गृहिणी हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि अब आपको ना हाथ लगाए बिना ये मसाला कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है। तो यहाँ पे मैं लिया है छोटा सा एक बोतल। तो आप कोई भी बोतल लीजिए, आधा लीटर का भी बोतल चलेगा। मैं यहाँ पे 250 का बोतल लिया है। लेकिन अगर आप आधा लीटर का बोतल लेते हो ना 500 का, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं कट कर लिया और वो जो ऊपर वाली पार्ट है ना, उसका भी मैं इस्तेमाल बताऊंगी और ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी कि आप देखते ही करने लगोगे। बहुत ही अच्छा इस्तेमाल बताऊंगी, ठीक है। अब चलिए इसको मैं अच्छे से कट कर लिया, यानी कि समान तरीके से कट कर लिया। अब यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है अदरक लहसुन का, ठीक है। तो जितना मुझे करना है उतना मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखिए, आप इसके अंदर आप मिर्ची भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे मिर्ची नहीं चाहिए, इसीलिए अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाल दिया है नमक, यानी कि आधा चम्मच डाल दिया है नमक। अब इस तरह की जो बेलन होती है ना, अगर आपके पास बेलन भी नहीं है, क्योंकि बहुत बैचलर बाहर रहते हो तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है ये वीडियो। तो अगर बेलन नहीं है तो इस तरह की कोई भी चीज़ आप उठा के इस तरह से कूट सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से मैंने धो लिया था, तो ज़रूर अच्छे से धो लेना चाहिए इस बेलन को या फिर जिससे भी आप कूटो। तो बहुत ही आसान तरीके से ये पेस्ट बन जाता है। बहुत ही अच्छा और सस्ता तरीका है। अगर आपके हाथ के पास कुछ भी ना हो या फिर जल्दबाजी में आप हड़बड़ी में कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप इस तरह से एक बोतल को कट करके रख सकते हो। अब ये देखिए बोतल के अंदर जो थोड़ा बहुत लगा हुआ है ना, इसको तो बहुत ही आसान तरीके से यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल दिया और उसी पानी को सब्जियां में या फिर जो हमें बनानी है उसमें डाल दूँगी। अब देखिए दोस्तों, ये जो बोतल है तो इसका यूज़ और भी बहुत तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली पार्ट है ना, तो ऊपर वाली पार्ट को मैंने समान कर लिया और इसकी ऊपर वाली पार्ट करीब 3 उंगलियां ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर आप बड़े बोतल का भी करना चाहते हो ना, तो ऊपर वाली पार्ट 3 उंगलियां ही लोगे तो अच्छा रहेगा। और नीचे यानी कि मिडिल वाली पार्ट से मैं 3 उंगलियां निकाल लिया। अब देखिए क्यूट सा एक बोतल बनके तैयार हुआ है। अब ये कौन सा काम में आएगा दोस्तों? तड़के के लिए जो मसाले होते हैं ना, जैसे कि सरसों हो, काली जीरा हो या फिर मेथी दाना, तो इस तरह की चीज़ें हम इस छोटे से बोतल में रखूँगी ना, तो इसका जो इस्तेमाल है यानी कि खाना वाना बनाते टाइम बहुत ही आसान हो जाती है। अगर हाथ के पास छोटे छोटे डब्बे में ये सब चीज़ रहती है तो बहुत ही अच्छा तरीका है। आप इस तरह से बहुत सारा करके रख सकते हो। कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो? अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस